हेलो एवरीवन, शाहबाज चौधरी वेलकम यू ऑल। टुडे वी हैव विद अस, आज हमारे साथ स्वाति जैन, रैंक 47 और मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर क्वालिफाइड स्टूडेंट, सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं हमारे साथ। और इतनी अच्छी रैंक और इतनी अच्छी उपलब्धि के बाद आज हमारे साथ वो हैं इस पॉडकास्ट में, और ये वो बताएंगी कि कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। और इतनी अच्छी रैंक लगाने के लिए और इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल करने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं। और आपने इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है, तो आप स्टूडेंट को बताएंगी कि कैसे इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। ओवर टू यू स्वाति जैन। थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन। मेरा नाम स्वाति जैन है। और मेरा अभी चयन हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर पर, और जिसमें मेरी रैंक आई है 47। ग्रेट, अब वेरी ग्रेट अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय व्यूअर साइड, फ्रॉम माय सब्सक्राइबर साइड, जो भी देखेंगे आगे बच्चे इंस्पायर होंगे आपसे। यू कैन से कि whenever a girl tops the ranks the examination, it is still a very big achievement। और आपने ये उपलब्धि हासिल की है, तो आप एक आप वो बनेंगी, क्या बोलते हैं उसको, आगे का मार्गदर्शन रखेंगी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस पॉडकास्ट में आप उनको कंप्लीट तैयारी क्या कर, जो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश की, तो आप उनको बताएंगी कैसे गाइड करेंगी, कि कैसे आप उनको तैयारी कराएंगी। स्वाति जैन शाहबाज चौधरी एडटेक स्टूडेंट रही हैं, और इन्होंने शाहबाज चौधरी एडटेक स्टूडेंट रह के तैयारी की थी। सो आप बताएं कि कैसे आपने तैयारी की थी। मैंने सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझा, और इस पूरे सिलेबस के लिए मैंने सावर चौधरी एडटेक ऐप यूज़ किया। उसके सारे वीडियो लेक्चर लिए, सर का पूरा कोर्स परचेज किया। उसमें पॉइंट टू पॉइंट मैंने टॉपिक कवर किए। सर का इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किया मैंने, और इसी के सर गाइडेंस से मेरी रैंक 47 आई, और आज फाइनली मैं सिलेक्टेड हूँ और आज फूड सेफ्टी ऑफिसर बन पाई हूँ। अमेजिंग अमेजिंग, नहीं बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। देखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसे एग्जाम में सिलेक्शन लेना, जहाँ पर 40-50 हज़ार बच्चा कम्पीट करता है, और फ्यू सीट्स होती हैं, 50, 100, 150 इतनी सीट निकलती हैं। उसके बाद इस एग्जाम में रैंक लगाना है, डेट टू 47 रैंक, टॉप रैंक होती है 47। अगर आप किसी भी नज़रिए से देखें तो टॉप रैंकर्स में आना, और इतने मेहनत, और इतनी, क्योंकि मुझे पता है कि तैयारी में कितना ज़्यादा टाइम जाता है, कितना ज़्यादा एनर्जी जाती है, उसके बावजूद ये रैंक लगाना, इट इज इटसेल्फ अ कमांडेबल थिंग। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी आपकी। और फ्यूचर के लिए आपको पूरे शाहबाज चौधरी टेक कम्युनिटी की तरफ से बिग बिग बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा करें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में, और बहुत नाम रोशन करें। शाहबाज चौधरी टेक का तो आपने किया है नाम रोशन, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, आपने आपने अपना नाम रोशन किया। मैंने आपकी सेलिब्रेशन वीडियोस बहुत देखी, और बहुत गर्व महसूस होता है जब आपका स्टूडेंट सेलेक्ट होता है और रैंक लगाता है। अब स्वाति ये बताएंगी कि कैसे इस तैयारी को उन्होंने, इस प्रिपरेशन को अंजाम दिया था, कैसे इस तैयारी को की थी। सो अब हम ये जानेंगे स्वाति जैन से, जिन्होंने रैंक 47 लेके आई है एमपीपीसी मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर में, कि कैसे उन्होंने तैयारी को शुरू की थी, कैसे इसकी तैयारी होती है, कैसे इसका मॉड्यूल है, कैसे इसके प्लान्स ऑफ एग्जाम्स है, कैसे एग्जाम होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, सब कुछ हम जानेंगे स्वाति जैन से। आज मैं नहीं बताऊंगा, आज बताएंगी स्वाति जैन, जो कि खुद इन्होंने 1.5-2 साल में तैयारी की थी, और उसके बाद रैंक लगाई है, तो बेहतर बता पाएंगे और बेहतर आपको गाइड कर पाएंगी। तो ओवर टू यू स्वाति। बिल्कुल सर। सर, चूँकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस एग्ज़ाम के सिलेबस को, उसके प्लान को समझना। तो चूँकि ये वैकेंसी मध्य प्रदेश को लगभग 17 साल बाद आई थी, तो बहुत इम्पोर्टेंट था कि इसको अच्छे से समझना, ताकि आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। तो ये जो सिलेबस था सर, ये 2 पार्ट में था। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में ही एमपी के सिलेबस से रिलेटेड था, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और एमपी के ट्राइब्स के बारे में पूछा जाता है। जो सेकंड पार्ट था सर, वो फूड से रिलेटेड था, जो फूड सेफ्टी के बारे में था। पहले सर हम बात करते हैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन आ रहे थे, और जो 150 नंबर का था। इसके लिए सर जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी थी, ये टोटली एमपी से रिलेटेड थी। इसके लिए कुछ किताबें जो मेरी एमपी के बारे में हैं, जैसे कुछ परीक्षा धाम है और दम ब्रंथम है, ये हम ले सकते हैं। सर ये, और सर करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। टेलीग्राम चैनल जो करंट अफेयर के, वो जॉइन कर सकते हैं, डेली के क्विज़ लगा सकते हैं। और जो एमपी ड्राइव है, वो उसका बहुत बड़ा पार्ट है सर, उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है सर। तो आपने हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी थी, हिस्ट्री ज्योग्राफी?
ये बड़ी सर मैंने एमपी ये जो हिस्ट्री ज्योग्राफी थी ये मैंने दाग ग्रंथन और एक जो परीक्षा धाम है सर जो एमपी में काफी चलते हैं सर इसका यूज किया था। परी एंड परीक्षा धाम टू द पॉइंट सर फैक्ट होते हैं, दाग ग्रंथन में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है, आप दोनों प्रेफर कर सकते हैं। तो द ग्रंथम एंड दूसरे आपने कौन सी बात? परीक्षा धाम। द ग्रंथम और परीक्षा धाम, इसमें इससे आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स हो जाती है। जी सर एमपी का लगभग भारत लेवल इन दो किताबों से पूरा होता है। अमेजिंग अमेजिंग। बाकी तो ये आपको जानना जरूरी है, ये वो बता रही है जिन्होंने रैंक लगाई है। तो परीक्षा धाम और दूसरा द ग्रंथन दास पब्लिकेशन की है सर द ग्रंथन जो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बुक है और सर लगभग मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। द ग्रंथम और परीक्षा धाम, द ग्रंथम और परीक्षा धाम नाम नोट कर लीजिए। दो किताबों के साथ आप पार्ट ए की तैयारी शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छे से, क्योंकि मैम ने खुद इसमें सिलेक्शन लिया है और रैंक लगाई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कीमती और कितनी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आता है वो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ के क्विज़ेस लगा के उसको वहाँ से तैयारी आप कर सकते हैं, जैसे स्वाति जैन ने बताया। तो बहुत अच्छे से पार्ट ए को डिस्क्राइब किया है। इसमें ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, इकोनॉमी आती है, पॉलिटिक्स आती है, आपके करंट अफेयर्स आते हैं, सब कुछ आपको परीक्षा धाम और द ग्रंथम में मिल जाएगा। और न्यूज़पेपर में आपको, सॉरी, जो करंट अफेयर्स है वहाँ से आप कवर कर सकते हो। एम आई राइट स्वाति? बिल्कुल सर। ग्रेट। तो इन्होंने जो तैयारी की थी उन्होंने आपको पार्ट ए की बता दी है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि आगे बढ़ते हुए पार्ट बी की, पार्ट ए की तैयारी 150 नंबर की थी, वो पूरी आपको स्वाति जैन ने बता दी है। पार्ट बी की तैयारी कैसे की जाएगी, जो कि फूड साइंस फूड एंड टेक्नोलॉजी है 300 नंबर की, उसके बारे में हम जानेंगे कि वहां से एक एक चैप्टर के बारे में, एक सब्जेक्ट के बारे में, कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है, कौन सा कोर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज के बारे में बहुत क्लियरली स्वाति जैन हमको बताएंगी, ताकि आपको कोई भी संदेह अपनी तैयारी के दौरान ना हो कि कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत स्टूडेंट को आती है जब वो तैयारी करने प्रिपरेशन करने बैठते हैं, तो सबसे आती है कि पढ़े क्या, नहीं पता होता। बिकॉज रैंडमली सब कुछ अवेलेबल है नेट पे। हम ये कुछ नहीं कहते था, कुछ भी टॉपिक डालो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, लेकिन पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे, ये किसी को नहीं पता होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तो जरूरी है कि क्या पढ़ना है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है। यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट नॉट टू स्टडी, कि आप सब कुछ नहीं पढ़ते जा सकते एग्जाम में और सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकते। तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसी के लिए पॉडकास्ट रखा गया था कि आपको ये बताया जाए कि कैसे आप तैयारी करोगे। अब हम स्वाति जैन से जानेंगे पार्ट बी के बारे में। तो अब हम जानेंगे कि पार्ट बी, जो कि 300 मार्क्स का 300 नंबर का आया था, बड़ा चंक ये कॉन्स्टिट्यूट करता है सिलेक्शन के लिए और रैंक लेने के लिए, या इस तैयारी को मुकम्मल करने के लिए। बिकॉज 150 नंबर की तैयारी मैम ने बता दी है, अब वो बताएंगे 300 मार्क्स की तैयारी, जो कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, कैसे स्वाति जैन ने की थी। यस प्लीज। हाँ, सर जैसे आपने कहा पार्ट बी 300 नंबर का था, बिल्कुल सही है सर। और इसमें लगभग 10 यूनिट थी और हर यूनिट का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल था। और ये भी बात सही है सर कि ये सारी यूनिट किसी एक किताब में आपको नहीं मिल सकती। हर टॉपिक आपको अलग-अलग जगह से पढ़ना पड़ेगा और अपने खुद के नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो सर जैसे कुछ बुक मैंने जो प्रेफ़र की थी, जैसा सर शकुंतला मने जी की बुक है, उसपे लगभग मोस्टली सारे टॉपिक, कुछ टॉपिक छोड़ दिए जाएँ, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्क्राइब किए गए हैं, वो परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ कुछ टॉपिक इग्नू की वेबसाइट पर, इग्नू की बुक में भी बहुत अच्छे थे। और सर एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे यूनिट 10 रेगुलेशन है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आए। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है आप वेबसाइट रीड करें, सारे रेगुलेशन वेबसाइट से डाउनलोड करें, रेगुलेशन पढ़ें। और सर जितने भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं, जो हाल-फिलहाल में लिए गए, उन सबको पढ़ना सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ कुछ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में भी एक यूनिट है, फोर्थ ईयर की यूनिट जो है सर, तो उसको आप इंडियन जो ज्योग्राफी है, उससे भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से लगभग अलग-अलग जगह से आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। और इन सब की बात सबसे इम्पोर्टेंट है सब प्रैक्टिस, क्योंकि चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, इसलिए आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं। सर इस तरीके का तैयारी करते हैं, तो एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अभी जो मैम ने कुछ बातें बताई, जो बुक्स बताई, उनमें से एक है शकुंतला मने, फूड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, बहुत शानदार किताब है। इग्नू के नोट्स अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे वेबसाइट सॉरी मेरे टेलीग्राम पे जो शाहबाज चौधरी एटेक टेलीग्राम है, उस पे अवेलेबल है, हर नोट्स अवेलेबल है, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैम ने भी ज्वाइन किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है। तो आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ से बेहतर तैयारी का आपको रोड मैप मिलेगा।
तीसरी चीज उन्होंने बताई वो कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए पढ़ा था। वो कौन सा एग्रीकल्चर के लिए आपने कहाँ से तैयारी की थी? सर इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इंडियन ज्योग्राफी की जो बुक आती है एक सर लॉ में नोट्स भी मिल जाते हैं सर, जैसे दृष्टि के आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, आकार के कर सकते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए ये सेम सिलेबस होता है, तो ये किसी भी इंस्टीट्यूट के आप नोट्स ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से मटेरियल सही है। अमेजिंग। तो बहुत अच्छे से इन्होंने टॉपिक को डिस्क्राइब किया है कि आप उसको कहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट है इस चीज में कि आप कैसे इसको स्ट्रीमलाइन करके पढ़ें, क्योंकि आसान नहीं होता। तो 10 टॉपिक हो, 10 के 10 टेक्निकल टॉपिक हो और एक किताब में ना मिले, तो अलग अलग करना होता है। उसके लिए मैंने अपने कोर्स में मध्य प्रदेश पीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर कोर्स लॉन्च कर रखा है। उसमें सब कुछ डिटेल वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज मैंने आपको उसमें आपको एवरीथिंग इज गिवन है, सब कुछ दे रखा है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी परचेज कर सकते हैं और तैयारी को अपना स्टार्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको रोड मैप मिले तैयारी कैसे करनी है। और कुछ स्वाति जैन बताना चाहेंगी कि कैसे और तैयारी को कमल किया जाए? जी। बिल्कुल सर, सर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये तो मैंने सर बताया कि आप कहाँ-कहाँ से ऑप्शन दिए मैंने, कहाँ-कहाँ से आप किताब ले सकते हैं। बट इन सब के बाद भी आपका मन करे कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से पढूँ, तो सर जो मैंने किया था, मैंने साहबाद चौधरी एडटेक ऐप डाउनलोड किया, मुझे सारी चीज़ें एक जगह मिल गई और मुझे इतना अच्छा गाइडेंस मिला कि फिर मुझे रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा समय चूँकि नहीं मिला था, तो मैंने आपके वीडियो लेक्चर से रिवीजन किया और सारी चीज़ें मुझे रिकॉल होती गई और ये एमसीक्यू जो मेरा पार्ट था, वो भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था। तो अलग-अलग जगह भटकने के बाद जब आपके नोट्स बन जाएँ, तो एक बार साइबर चौधरी सर के ऐप में जाकर वीडियो लेक्चर ज़रूर अटेंड करें। इससे आपको एक टू द फोकस, टू द पॉइंट आपको गाइडेंस मिल जाएगा और आपकी तैयारी बहुत सरल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर प्रेजिंग द कोर्स एंड क्योंकि देखिए रोड मैप बहुत ज़रूरी होता है। आपको मैंने पहले भी समझाया था कि क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है वो तो ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ना वो भी अपना आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आपको तैयारी बहुत अच्छे से मतलब एक स्ट्रीमलाइन वे में, एक प्रोडक्टिव वे में, रैंक इंड्यूसिंग रिजल्ट्स लाने के फॉर्म में अगर आपको करनी है, तो आप कोर्स ले लें। जो बुक्स मैम ने बताई हैं बहुत ज़रूरी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और भी जानेंगे कि और कैसे कुछ चीज़ छूट गई है तो मैम बताएंगी कि क्या-क्या और जो है उस तैयारी में चार चाँद लगा सकते हैं और आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। बिकॉज़ ये वैकेंसी बार-बार नहीं आती है। और अब तो खैर जल्दी-जल्दी वैकेंसी इसलिए आएगी क्योंकि फूड सेफ्टी का एक एक्ट आया था 2006 में, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफिसर चाहिए उनको। बट डाउन द लाइन जब ये 2-4 साल बाद वैकेंसीज़ बहुत जल्दी नहीं आएँगी, तो जब भी वैकेंसी आए, तो जैसे स्वाति जैन ने ग्रैब की है वैकेंसी, ऐसी आपको ग्रैब करनी है। तो बहुत अच्छे से स्वाति जैन ने बताया आपको कि तैयारी, प्रिपरेशन एक एमपीपीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर कैसे करनी है और कैसे रैंक लगानी है। अब हम गोल्डन 3-4 बातें पूछेंगे स्वाति जैन से, जो बिल्कुल टू द पॉइंट होंगी और उससे क्रक्स निकलेगा कि तैयारी फाइनली कैसे करनी है। क्योंकि पॉडकास्ट ने बहुत चीज़ें बताई, कहीं किताबों का नाम आपको पता लग गया, वेबसाइट पता लग गया। अब हम जानेंगे वो 2-3 बातें जो इम्पोर्टेंट है स्वाति जैन के थ्रू। जी। हाँ, बिल्कुल सर। सर एक गोल्डन रूल है, क्योंकि एमपीपीएससी में एक ट्रेंड चलता है, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं, वो रिपीट होते हैं। तो सर मैंने जो किया था एनपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर इस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, उसमें पार्ट ए के सारे क्वेश्चन मैंने निकाले थे, उनको लगाया था बार-बार। तो उससे सर बहुत हेल्प हुई और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन वही रिपीट हो गए थे। तो सर यही चीज़ हम पार्ट बी के लिए भी कर सकते हैं कि हम बहुत सारे एमसीक्यू लगाएँ, उनसे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट और कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। और सेकंड थिंग सर, जैसे एक्ट है, एक्ट एमपीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्ट जैसे एक ही वेबसाइट से एक्ट पढ़ सकते हैं, सारे रेगुलेशन टू द पॉइंट, उनकी सारी ईयर ईयर एमपीपीएससी में बहुत पूछा जाता है, तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ें। और जो फूड माइक्रोबायोलॉजी थी, उसके लिए प्रेज़ियर बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो ये तो 3-4 चीज़ें अगर हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, तो बहुत अच्छे स्कोर आ सकते हैं सर। तो बहुत काम की बात बताइए जो गोल्डन रूल मैं इसको कहूँ, गोल्डन एडवाइस टू स्टूडेंट्स की, जो मध्य प्रदेश प्रीवियस ईयर्स पेपर जो होते हैं पार्ट ए के लिए, खासकर जहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं, वो जरूर करें। हर स्टेट के कर ले, सॉरी हर एग्जाम के कर ले। तो जो भी आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो वहाँ से कवर बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर वहाँ से 5-10 क्वेश्चन में आपके फंस जाते हैं, यू आर गुड टू गो। सेकेंडली इन्होंने कुछ बताया कि एफएससी सेट को आपको वेबसाइट से पढ़ना है, रेगुलेशंस पढ़ना है, एफएसआई की वेबसाइट को बहुत अच्छे से जानना है, समझना है। और फिर तीसरी चीज़ इन्होंने फूड माइक्रोबायोलॉजी फ्रीजर, जो कि गोल्डन बुक है फ्रीजर की, वो इन्होंने बताई है। अपार्ट फ्रॉम इन्होंने जो मेरा कोर्स के बारे में बताया, कोर्स किया था इन्होंने, उसकी पूरी तैयारी इन्होंने की थी, वो तो उसमें इंक्लूडेड है ही। तो ये पूरा एक समअप था तैयारी का जो स्वाति जैन ने किया, और उसके थ्रू उनकी एक बहुत शानदार रैंक आई। और अपने ही फिर उन्होंने समाज का और अपने नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपना अपने गर्व की बात है।
और बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्ट्रगल होता है सिलेक्शन लेना, और खासकर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, क्योंकि पहले तो एग्ज़ाम नहीं होता, नोटिफिकेशन नहीं आती, फिर एग्ज़ाम नहीं होता, फिर रिजल्ट नहीं आता, फिर इंटरव्यू नहीं होता, फिर इंटरव्यू रिजल्ट नहीं आता। इट्स अ ट्रेमेंडस, इट्स अ डॉन्टिंग टास्क टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बट स्टिल कहते हैं कि अगर जज्बा बड़ा हो और डेडिकेशन बहुत हो, आपका प्रिजर्वेरेंस, आपकी डेडिकेशन, आपका एम्बिशन, ये सब चीज़ें अगर आपकी हाई हो, हार्ड वर्किंग आप हो, तो आप कहीं न कहीं रैंक लगा देते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है। मेरा और भी बहुत स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि हर एक चीज़ का वक़्त आता है, और जब आप वो वक़्त मुकम्मल हो जाता है, वो मेहनत मुकम्मल हो जाती है, कहीं न कहीं देखो चूक रह जाती है। चाहे वो जो सेलेक्ट होते हैं, नहीं होते, उनमें कहीं न कहीं एक लाइन होती है कि थोड़ी-सी चूक रह जाती है, अगर उस चूक को हम पूरा कर लें, आज नहीं तो कल हमें सफलता मिल ही जाती है, जैसे स्वाति जैन को मिली। तो मैं एक बार और धन्यवाद, थैंक यू कहूँगा पहले तो, अपना टाइम निकालने के लिए। ऑफ़िसर बनने के बाद आप टाइम निकाल रहे हो, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आप आए और आपने बच्चों को गाइड किया, समझाया, अपने आप में एक कमाल की बात है ये, और बहुत मैं इसका शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच, और अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर सच एन अचीवमेंट, ब्रिलियंट रैंक, एंड आप ऐसे ही आगे काम करते रहें और बहुत उपलब्धियाँ हासिल करें और बच्चों को गाइड करते रहें। एक और चीज़ है, मेरा प्रीमियम एडटेक ग्रुप है, अगर आप वो जॉइन करते हैं तो स्वाति जैन वहाँ पर आएँगी, और अपने जो भी इम्पोर्टेंट आपको अगर कुछ जानना है, उनसे डायरेक्टली बात करनी है ऑन ज़ूम कॉल और ऑन गूगल मीट, तो वहाँ पर वो आपको मिल सकती है, मुलाकात करेंगे हम। हर दिन नहीं कर सकते, हर महीने नहीं कर सकते, बिकॉज़ स्वाति जैन हम ऑफ़िसर बन गए तो बहुत मुश्किल से टाइम निकलेगा, बट कभी मौका लगेगा 2-4 महीने में एक आध बार, तो मैं उनको ज़रूर अपने पॉडकास्ट में अपने गूगल मीट पे लेकर आऊँगा आपके स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वो भी जॉइन करेंगे तो आपको उससे बेनिफिट होगा। सो थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।